ये सब में कट हो गया है सब। अच्छा चलो, तो आगे हमें डेंसिटी डिस्कस करना है। ये भी हमें पता है, कुछ नई बात नहीं है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो पता ही है हमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ओके, तो दैट वी नो। देखो सपोज वाटर है हमारे पास और हमने कोई कॉर्क डाला, वुड कॉर्क। कहाँ यूज किया था ये वर्ड पहले? सबसे पहले कॉर्क, हाँ हाँ सही है, सेल में यूज किया था हमने। ओके चलो, बायोलॉजी में। तो ये कॉर्क हमने अगर डाल दिया, तो सपोज वो वुड कॉर्क बोल रहा हूँ ना, तो वुड क्या होता है? पानी में तैरता है, फ्लोट होता है, तो ये ऊपर रह गया। अभी वो वुड कॉर्क तो सिर्फ उसकी मतलब स्लाइस थी, पूरा का पूरा वुड डाल दोगे तो वो तो थोड़ा अंदर जाएगा, वो भी फ्लोट करेगा लेकिन थोड़ा अंदर जाएगा। और अगर कोई मेटल डाल दिया तो वो तो डिपेंड है कि उसकी डेंसिटी, उसका मास कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वो बीच में भी रहेगा और नीचे भी चला जा सकता है। अभी कभी फ्लोट होगा, कभी फ्लोट नहीं होगा, वो अभी आगे हम देखने ही वाले हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं कि डेंसिटी क्या है। कब फ्लोट होगा और नहीं होगा वो हम आगे अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो डेंसिटी तो हमें पता ही है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो हमारा यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब। उसको हम जनरली रो से डिनोट करते हैं, जनरली। ओके, कभी कभी हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा। ओके, वो 6 जैसा होता है ना वो। ओके, तो कभी कभी हाँ जनरली हम रो से ही डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, सिग्मा। तो अभी दो बार डेंसिटी आ गई। तो अभी मैं बोलूं कि डेंसिटी बताओ यहाँ पर, तो लिक्विड की डेंसिटी को अगर मैं रो बोल रहा हूँ और अगर ये मास की डेंसिटी, ये सब्सटेंस की डेंसिटी को भी मैं रो बोलूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए शायद मैं सिग्मा यूज करूं, या फिर उसके लिए पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि रो फॉर से सॉलिड और ये रो फॉर लिक्विड, ऐसा कुछ। ओके डन। जनरली किससे डिनोट होता है? रो से, रोहो रोहो। ओके चलो बढ़े आगे। अब ये वैल्यू भी तुम्हें याद रखनी है। रो फॉर वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 10⁻³ और से 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये होती है पर्टिकुलरली 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे से नीचे अगर जाएंगे ना तो वो आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब थोड़े बहुत पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, सो वेरी होता है, इसीलिए हमेशा हम 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। अगर ना लिखे तो भी हमें समझ क्या जाना है कि वो 4 डिग्री पे ही बात कर रहे हैं। तो कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी अगर ऐसा यूनिट में कुछ पूछे कि भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, वो कन्वर्ट कर लो, जो भी हो 1 होगा शायद। कितना होगा? 1। रुको कर ही लेते हैं। ओके, तो वो 1 ही होगा, लेकिन फिर भी हम कंफर्म में तुम्हें वैल्यू बता दूं तो तुम्हें याद रह जाए। 10⁻³ है मेरे पास, उसका मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ केजी का ग्राम में, तो केजी के ग्राम में 10⁻³ ऐड हो गया। और नीचे मीटर है, मीटर में से मैं सेंटीमीटर जमा कर तो 10⁻² और उसका क्यूब है तो 10⁻6। तो कट हो गया ना? हाँ, तो वही है क्या? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1। तो ये 1 है और एसआई में कितना है? 1000। वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके हाँ चलो, तो ये याद रखना हो तो याद रख लेना। अगर ये याद रखा तो यहाँ से यहाँ तो आ ही जाओगे। डन। ओके चलो आगे, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ये डेंसिटी तो पढ़ लिया, अभी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी दोनों एक ही है, तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। डेंसिटी डिफरेंट और स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी अलग है। तो ये क्या है? तो जो भी तुम्हारा डेंसिटी है ना, उसको अगर तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इज योर वेट डेंसिटी। अंडरस्टूड? और तुम ऐसा भी बोल सकते हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक। देखो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बताऊं, सुनो पहले। क्या? स्पेसिफिक वेट, तो वेट mg मतलब वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। फिर से, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। वो सेम ही है वेट डेंसिटी के। वेट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब क्या? रो। तो वेट डेंसिटी मतलब क्या? रो इंटू जी। वेट होता है m इंटू जी, लेकिन वेट डेंसिटी होगी रो इंटू जी। डन? ओके, तो और अगर डेफिनेशन पूछे तो फिर ये मत लिखना, ये लिख देना। क्या? वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। डन? ओके, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ओके,
हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव डेंसिटी। वर्ड देखो, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में अगर तुम डेंसिटी निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि कोई बोले कि भाई ब्लड की रिलेटिव, ब्लड की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, केरोसिन की डेंसिटी कितनी है, एयर की डेंसिटी कितनी है, एग्जॉस्ट गैसेस की डेंसिटी कितनी है, सबकी अलग अलग होगी। लेकिन अगर मुझे सबको एक ही रेंज में कंपेयर करना हो, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, क्योंकि डेंसिटी तो मास बाय यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सबका अलग अलग होगा, तो मैं कंपेयर कैसे करूं फिर। ओके, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, ये लिखा हुआ है वो तो है ही, लेकिन मैं अलग थोड़ा बोल रहा हूं। क्या, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, लिक्विड होगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर, तो उसकी डेंसिटी कितनी, 1000। और अगर गैसेस होगा तो उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड है एयर, और उसकी डेंसिटी तुम 1 ले लो, कितनी, 1। अंडरस्टूड। ओके, तो फिर ऐसा मत करना कि रिलेटिव डेंसिटी, सपोज मैं एग्जॉस्ट गैसेस की पूछ रहा हूँ, इतना ट्रिकी तो नहीं करेंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एग्जॉस्ट गैसेस मतलब जैसे हमारी कार चल रही है, बाइक चल रही है, उसमें से जो पीछे से धुआं निकलता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, तो ये एग्जॉस्ट गैसेस की डेंसिटी कितनी है, अभी उसकी डेंसिटी तुम वाटर के रिस्पेक्ट में मत फाइंड करना, वो तो गैस है, तो गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है एयर, और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर। अब मैं बोलूं कि ब्लड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी, तो वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी वाटर के रिस्पेक्ट में, केरोसिन की वाटर के रिस्पेक्ट में, पेट्रोल डीजल की वाटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन एग्जॉस्ट गैसेस की एयर के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस की एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर। ओके, समझ गए। तो वही चीज है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वाटर ही लिख दिया है, क्यों, क्योंकि वो गैसेस वाला जो मैंने बोला ना, इतना ट्रिकी तो ज्यादा करेंगे नहीं, लेकिन मैं कंसेप्चुअली तुम्हें बता दिया, यहाँ हमेशा वाटर रहेगा नहीं। इफ यू आर कंसिडरिंग एयर, मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग द फिनोमेनन इन विच एग्जॉस्ट गैसेस आर इन्वॉल्व्ड और पर्टिकुलर गैस इज इन्वॉल्व्ड, से नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गोन, कोई भी गैस, क्लोरीन, वोलिन, कुछ भी हो, उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करोगे तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड करनी है, वो गैस है, तो उसके लिए आइडियल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है, एयर है। अंडरस्टूड। ओके, तो इट इज द रेशियो, डिफाइन करना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, और से इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अरे डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया है तो कहाँ कुछ होगा, तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। अंडरस्टूड। ओके, क्यों, अरे ऑब्वियस है, डेंसिटी से डेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो रेशियो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो कट हो जाएगा, तो वो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस। सिंपल है। तो डेंसिटी तो हमें समझ में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी हमने नया, इतना नया पढ़ा हमने, राइट हैंड साइड वाला नया पढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमें पता ही था। क्या पढ़ा नया, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला बताओ, डोंट गेट कंफ्यूज। स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। अरे वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, जो बोल रहे हो वही लिखो ना, वेट मतलब mg डिवाइडेड बाय v, तो mg बाय v दैट इज द स्पेसिफिक वेट। तो उसको क्या स्पेसिफिक वेट मिल गया तुम्हें, तो उसको हम वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला रो इनटू जी लिख ही सकते हैं। वो कैसे आया, वो यहां से भी तुम बता सकते हो ना, रो इज इक्वल्स टू m बाई वी था, तो ये m बाई वी है ना, उसको रिप्लेस कर दो रो से, तो रो इनटू जी बन गया। डन। ओके, तो वो हमने नया समझा, और रिलेटिव डेंसिटी समझा, जो चीज मैंने अलग नहीं यहाँ पे मेंशन की, दैट इज एयर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड, लिक्विड के केस में वाटर होगा और गैसेस के केस में एयर स्टैंडर्ड होगा। ओके, में गैसेस के ज्यादातर कुछ है नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिक्विड को ही कंसीडर किया गया है। ऐसा यूनिट नहीं है, तो कहीं पे पूछे तो ABCD में एक ही ऑप्शन होगा जो यूनिटलेस होगा, और बाकी सारे ऑप्शन तुम्हें सही ही लगेंगे, नहीं ये होगा, अरे होगा ही नहीं वैसे। ओके, क्यों, जैसे कि हमने किसका निकाला था, से स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है,
यूनिटलेस ही होता है, क्यों? स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करो, वेरी गुड, डेल्टा एल बाई एल। तो चेंज इन द लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ मीटर मीटर कट हो गया, तो यूनिट लेस हो जाएगा वो। डन, ओके। तो ये था हमारा छोटा सा डेंसिटी का कंसेप्ट।